प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जमात सुवम स्कूल, मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल, नांदुरा। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू का एक सबक जिसका नाम है मीठे बोल में जादू है। इस सबक से हम ये जानेंगे कि किस तरह सलीके से बात करने से सामने वाले पर कैसे असर होता है। अगर इखलाक में नरमी हो और बड़े का अदब हो तो आपके कलाम से सामने वाले पर कैसे असर होता है, ये आज हम इस सबक के ज़रिए समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस सबक को बगौर समाज करके समझे। सबक नंबर 3, मीठे बोल में जादू है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। उसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने जोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि साजिद नाम का एक लड़का था जो उसके साथियों के साथ क्रिकेट खेलने मैदान में जाया करता था। गर्मी की छुट्टियां थी। छुट्टी होने के बाद बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि हम देखते हैं जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खेलने के नए नए प्लान बनाते हैं। इसी तरह साजिद नाम का भी एक लड़का था जिसने अपने दोस्तों साथियों को जमा किया और एक गेम जिसका नाम क्रिकेट है, उन सबको जमा करके मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए साथियों के साथ वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। जब उनका ये खेल शुरू हुआ तो एक लड़के ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो गेंद सीधी एक सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई और शीशा छन से टूट गया। शीशे की ऐसी आवाज आई टूटने की, छन से, है ना। देखिए आपने जब शीशा टूटता है
तो किस तरह उसकी आवाज आती है। प्यारे बच्चों, जब गेंद मकान मालिक की खिड़की से जा टकराई, शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया, है ना। अब जब जाहिर सी बात है, गेंद जब सामने वाले मकान के अंदर चली गई तो गेम रुक गया और गेम रुकने की वजह से सब बच्चे नाराज हो गए। अब बात ये आई कि वहां पर जाकर, उस मकान में जाकर गेंद कौन लाएगा। अब मकान मालिक से गेंद मांगने कौन जाएगा। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का था तेरा तेज मिजाज, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, यह कोई तरीका है, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह यह बच्चा गेंद लेने के लिए गया और किस तरह उसने अकड़ कर बात की। ये कोई बात करने का सलीका है? ऐसी बात करने से क्या कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर वो जाकर थोड़ा नरमी से बोलता, सलाम करता, अदब करता, तो उसे शायद गेंद मिल जाती। लेकिन उसने अकड़ कर मकान मालिक से बात किया। एक तो खिड़की का शीशा भी टूट गया था, नुकसान भी हो गया था। उसकी ऐसी बातों से उस मकान मालिक ने उसे गुस्से से कहा कि जाओ, तुम्हें गेंद नहीं मिलेंगी। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेंगी, पहले बदतमीज से बात करना सीखो, पहले तमीज से बात करना सीखो, है ना। मकान मालिक ने क्या कहा कि पहले तुम तमीज से, अदब से बात करना सीखो। वही बात आई, मकान मालिक ने भी उस लड़के को यही कहा कि पहले तुम तमीज से बात करना सीखो। जब अगर वो लड़का तमीज से उस मकान मालिक से बात करता तो शायद उसे गेंद मिल जाती। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 12 पेज पलटाएंगे। तमीज से बात करना सीखो और फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूं गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लो साहब, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आओ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा देंगे। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने जरा नर्म पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से खरीद कर लाऊंगा। लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक हैं। फिर तुम उसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं।
अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। देखा ना प्यारे बच्चों, किस तरह अफजल उस मकान मालिक के घर में गया, अदब से सलाम किया, अंदर आने की परमिशन, इजाज़त मांगी, नरमी से बात की। इस तरह कलाम से उस मकान मालिक के दिल पर बहुत अच्छा असर हुआ और मकान मालिक के दिल में उस लड़के के तई प्यार पैदा हुआ। बेटा, मकान मालिक ने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगा लूंगा। और अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। देखा प्यारे बच्चों, अफजल की बातों से किस तरह मकान मालिक ने बातें की, है ना। बल्कि यहां तक ये कह दिया मकान मालिक ने कि जाओ, शीशा मैं लगा दूंगा, तुम अपनी गेंद लेके जाओ, मैं अपने मकान की खिड़की का शीशा खुद लगवा लूंगा। यह है बात करने का सलीका। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू होता है ना प्यारे बच्चों। मीठे बोल में जादू होता है। हमने इस सबक से समझा कि किस तरह अफजल ने जाकर मकान मालिक से मीठे अल्फाज में बात करके अपनी बात को मनवाया और मनवाकर गेंद लेके आई। इस सबक से हमने ये सीखा कि अगर बात करने का सलीका अच्छा हो, इखलाक में नरमी हो, बड़ों का अदब हो, तो आपके कलाम से सामने वाले पर कैसे असर होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, बड़ों की इज्जत करें, सबसे अच्छे से पेश आए, ऊंची आवाज में बात ना करें, कलाम से पहले सलाम करें और हमेशा सच बोले, ऊंची आवाज में बात ना करें और हमेशा मीठे बोल बोले। इस सबक से हमने ये समझा कि किस तरह अफजल ने मीठे बोल बोलकर गेंद को वापस ले आया। अस्सलाम वालेकुम।